डियर, अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट हम कर चुके थे। आज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो डियर, इसमें एक दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट भी हो चुका होता है और जारी भी होता है। मतलब कि हाफ वर्क जो होता है, जो हाफ वर्क है वो हो चुका होता है, और जो नेक्स्ट है, लेकिन आधा काम हो चुका है, लेकिन आधा जो है अभी progress में होता है। मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होता जैसे कि परफेक्ट में हुआ था। मतलब आधा हो चुका है और आधा अभी भी कार्य चल रहा है बेटा। और इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो बेटा परफेक्ट में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव होगी, जो हमने परफेक्ट में किया था। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाता है, हैज और हैव के साथ हम एक और चीज़ जोड़ देते हैं, बीन। और जब बीन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। मतलब कि हैज हैव का इस्तेमाल किसके लिए हो गया? परफेक्ट के लिए हो गया, और आईएनजी का भी यूज होना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है। अब देखो, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। सरिता सरिता ब्लैंक अवॉइड दैट रोड फॉर सर्वल ईयर्स। लेकिन बेटा एक इसी खास बात ये और है कि कॉन्टिन्यूस, चाहे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, उसमें आपको सिंस और फोर का प्रयोग जरूर मिलेगा। सिंस और फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है? फिक्स ऑफ टाइम, है ना, कि पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स ऑफ टाइम कुछ भी कह सकते हो, कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है। जैसे मंडे तो मंडे, जनवरी तो जनवरी, 8 बजे AM, 8 AM, मतलब कि 8 बजे ही, ये फिक्स टाइम होता है। लेकिन अगर हम फोर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मतलब कि वो 10 साल का ड्यूरेशन होगा, है ना। तो उस ड्यूरेशन में हमें ये नहीं पता कि एक से मतलब कि 2008 से लेके 2018 तक, या 2009 से लेके 2019 तक, इसमें यह फिक्स नहीं होता। हम सिंपली ये कहते हैं कि भाई 10 साल का ड्यूरेशन है, तो कब से कब वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब ये फिक्स हो जाए कि 2008 से, यहाँ पे सिंस हो जाता है, और जब वही ड्यूरेशन होता है कि इतने साल से, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? फोर का प्रयोग। द फर्स्ट इज, सरिता जो है अवॉइड कर रही है, अवॉइड दैट रोड फॉर सर्वल। देखो अब ये सर्वल ईयर्स, ये ड्यूरेशन हो गया बेटा, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे फोर का प्रयोग हुआ है। और जब भी सिंस और फोर का प्रयोग हो तो बेटा वहां पे आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यूज करना है। तो अब देखो सरिता है तो इसके साथ क्या आएगा? हैज। हैज आएगा तो क्या आएगा? हैज बीन। अवॉइड होता है, अवॉइडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दे। अब दे है तो क्या होएगा? यहाँ पे हैव आएगा। हैव बीन एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ देयर ओपोनेंट। तो बेटा ऐसे हमें ये चीजें कर लेनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही है तो ही है तो क्या आ जाएगा? हैज हो जाएगा। और ही हैज बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। मतलब आप सिंपली ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर बीन होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये हैज बीन वर्किंग, है ना। अब देखो ये तो है ही। अब इससे इससे पहले और क्या हो सकता है? सिंस फोर का भी प्रयोग हो सकता है, सिंस और फोर का भी आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से लिखता हूँ यहाँ पे, द गार्डनर हैज बीन watering the plants since morning। तो भी सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या आया? हैज बीन वाटरिंग, है ना। तो यहाँ पे फिक्स टाइम में तो सिंस आया। अगर यही होता सर्वल डेज तो यहाँ पे फोर हो जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये खास करके देखो रटने की जरूरत नहीं, इसकी प्रैक्टिस जब आप बोलने की कर लोगे ना, तो अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसको देखते हैं। वी है तो सिंपली है कि वी के साथ क्या आता है? हैव आता है, और हैव है तो बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और आईएनजी हो जाएगा।
सिंपली। तो डियर इसको कर लोगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो यहाँ पे या तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या तो आप इसका प्रयोग करोगे या आप किसका करोगे, हैज, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो देखो इन दोनों से कोई दोनों का प्रयोग हो सकता है और किसी एक का भी हो सकता है। देखो हाउ, अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, हाउ ब्लैंक यू ब्लैंक प्लान टू मेक योर हॉलीडेज मोर मीनिंगफुल। हाउ आर यू प्लानिंग, हाउ आर यू प्लानिंग हो जाएगा यहाँ पे, टू मेक योर हॉलीडेज मोर ब्यूटीफुल। पहले आप इसको देखो और इसको कमेंट बॉक्स में लिखो भाई इसमें क्या है, कि आई के साथ ये कॉन्टिन्यूस के लिए जाएगा या परफेक्ट के लिए जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। कमेंट बॉक्स में पहले इसको देख लो, उसके बाद लिखो। तो आपका जो है वो सही है भाई। जब से हमने इस पे यहाँ पे लैंड किया है ना, तब से मैं इसका फोटोग्राफ जो है वो ले रहा हूँ। तो भाई कब से, जब से वो लैंड किया है ना। तो यहाँ पे आई हैव बीन टेकिंग फोटोग्राफ। तो ऐसे डियर ये कर लेना है। आई थिंक अब ये बाकी के जो होंगे वो डियर आपको होमवर्क रहेगा, एक बार कमेंट करो, कर सकते हो इसको आप। चलो डियर, तो फिर आगे देखते हैं। यस, कंप्लीट द पैसेज विद द अप्रोप्रिएट प्रेजेंट टेंस। अब देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, इन सिंपल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। तो चलो देखते हैं। वैभव बी है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैभव इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हु लव्स टेकिंग फोटोग्राफ्स। ही, देखो अब इसको आपको करना है डियर, कैसे करोगे। हाँ, ही ब्लैंक जस्ट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट न्यू दिल्ली। वैभव ब्लैंक इज अ प्रोफेशनल फॉर मैनी ईयर्स नाउ, मैनी ईयर। तो वैभव हैज बीन टेकिंग, हैज बीन क्लिकिंग हो जाए ना, क्लिकिंग फोटोग्राफ एज अ प्रोफेसर। और बेटा तो ये यही एक्सरसाइज और होती है, लेकिन एक चीज और है, हमने ऊपर एक चीज छोड़ा था कि हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। देखो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट हो चुका होता है और पास्ट परफेक्ट में भी हो चुका होता है। तो इसमें अंतर क्या है, तो डियर यहाँ सिंपली अंतर ये है कि सिंपल पास्ट है, ये लॉन्ग टाइम पहले है ना, बहुत पहले वो काम हो चुका, कंप्लीट हुआ होता है। और प्रेजेंट में क्या होता है कि वो काम अभी अभी, यानी आज की ही डेट में वो काम 3 घंटे पहले पूरा हुआ या 10 घंटे पहले पूरा हुआ, लेकिन 24 आवर्स के विद इन। तो ये अंतर है बस। अब इसको भी एक्सरसाइज से समझते हैं। देखो आई ब्लैंक कीप द डोर ओपन फॉर यू ऑल इवनिंग, क्लोज इट आफ्टर यू एंटरिंग। तो इसमें क्या होगा, मैंने दरवाजा है उसको खुला छोड़ दिया है, सुबह हर सुबह खुला छोड़ देती हूँ, जब भी आप आओगे अंदर तो उसको बंद कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट आई हैव केप्ट आएगा या आई केप्ट आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आई हैव केप्ट। माई फादर ब्लैंक टीच मी हाउ टू राइड बाइसिकल बट आई एम स्टिल, मतलब अभी भी वो एक्सपर्ट नहीं हुआ है, मतलब कि बहुत पहले पिता ने सिखाया था। माई फादर, देखो दो चीजें हैं, माई, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं माई फादर तो यहाँ पे टॉट हो जाएगा, TAUGHT, टॉट मी हाउ, सिखाया था कि कैसे साइकिल चलाते हैं, लेकिन आज की डेट में भी मैं उसको नहीं चला पा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है डियर। देखो काम तो यहाँ भी हुआ है, दरवाजा खुला छोड़ा है, लेकिन वो आज की डेट में है, और काम यहाँ भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये बहुत साल पहले हुआ है, और आज की डेट में भी उसका रिजल्ट जो भी है वो पेंडिंग में है। तो ये डिफरेंस है डियर। तो आई थिंक आप इसको कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं।